लॉग के आपके लॉगरिथम के लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, राइट? हुआ? एक दिया था, तीन दिया था। तीन कौन कौन से थे बच्चे? वही क्या, और कह रहा है एक हो गया उसमें से हैं? बच्चे जब वेरिएबल्स तीन हो तो एटलीस्ट तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? वो हुआ क्या? क्वेश्चन नहीं बना? चलो फिर उसे जल्दी करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। log 2xy equals to log x base 10 log x base 10 into log y base 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन log y into z base 10 equals to log y base 10 into log z base 10, और उसके बाद है log 2 zx base 10 is equals to log z base 10 log x base 10। yes, log z base 10 log x base 10। किससे हुआ है? किसी से भी हुआ है ये? मुझे पूरा दिन दिया, घर पे होमवर्क दिया, तो इस पे बिताना चाहिए ना यार वक्त। हिला ही नहीं। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड, राइट? ढंग से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूं। कैसे रीराइट कर रहा हूं? ऐसे कह रहा हूं log 2 बेस 10 प्लस log x बेस 10 आएगा, प्लस log x बेस 10 आएगा, तो इसको a ले रहा हूं और इसको b ले रहा हूं और इसको c ले रहा हूं, ठीक है? ढंग से देखना, log x बेस 10 को a ले रहा हूं, log x बेस y बेस 10 को b ले रहा हूं और log z बेस 10 को c ले रहा हूं, ठीक है? तो ये सेपरेट होकर क्या हो जाएगा? log 2 बेस 10 प्लस log x बेस 10 विल बी a प्लस log y बेस 10 विल बी b इज इक्वल्स टू a इंटू b। वापस से मतलब फर्स्ट इक्वेशन का डैश मतलब फर्स्ट का, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन देखो, log y बेस 10 प्लस log z बेस 10 होगा, log y बेस 10 प्लस log z बेस 10 होगा, तो log y बेस 10 को क्या लिए थे अपन? b लिए, तो मैं b प्लस c लिख रहा हूं इसे, इस सेकेंड इक्वेशन को b प्लस c इक्वल्स टू b इंटू c। ये सेकेंड इक्वेशन डैश सेकेंड का कन्वर्जन, ठीक है? और जो थर्ड है ये हो जाएगा log 2 बेस 10 log 2 बेस 10 प्लस log z बेस 10 है, दैट विल बी c, एंड log x बेस 10 होगा, दैट विल बी a। ये प्लस क्यों आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन में होता है log, ठीक है? इज इक्वल्स टू log z बेस 10 अपना क्या हो जाएगा? c इंटू log x बेस 10 हो जाएगा a। ये आपका थर्ड डैश इक्वेशन हो गया, ये आपका थर्ड डैश इक्वेशन हो गया। अब अपने पास ये इक्वेशन है जिसमें ए बी सी अपन को पता है, ए क्या है log x बेस 10, बी क्या है log y बेस 10 और सी क्या है log z बेस 10, ठीक है? अब मुझे ये सॉल्व करना है, राइट? कैसे करेंगे आगे? कुछ तो हिंट दो, जल्दी जल्दी हिंट दो ना, फिर आगे भी क्वेश्चंस करना है। सॉरी, लवली क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं 3 में से 1 या 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे फायदा क्या होगा कि log 2 बेस 10 तो गायब होगा यार, ये दिक्कत दे रहा है मेरे को, ठीक है? तो मैं log मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर देते हैं 1 डैश माइनस 3 डैश इक्वेशन, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो log 2 बेस 10 गायब हो जाएगा, उसके बाद a से a गायब हो जाएगा, और उसके बाद b माइनस सी आएगा लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट साइड में क्या आएगा? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट? तो a कॉमन आ जाएगा और b माइनस सी आ जाएगा। चलेगा क्या ये क्या होगा? ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए कॉमन आ गया, बी माइनस सी, ठीक है? अब देखना ढंग से, अब ऐसे में ना इसको ऐसे काटते नहीं है,
बोला गया था ना, दो चीज हो तो राइट साइड LHS RHS में काटेंगे नहीं, एक साइड ले आऊंगा मैं, b माइनस सी राइट लेफ्ट साइड में लाऊंगा, तो ये बात ठीक है, इसको पूरा LHS में ले आया। अब b माइनस सी कॉमन ले रहा हूं मैं, b माइनस सी इंटू 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, बात ठीक है। तो ये क्वांटिटी दो तरह से 0 हो सकती है, या तो b इक्वल टू सी हो जाए या a इक्वल्स टू 1 हो जाए, या तो b इक्वल्स टू सी हो जाए या a इक्वल्स टू 1 हो जाए, राइट। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो a इक्वल्स टू 1 हो जाए या b इक्वल्स टू c हो जाए, कोई, या क्या हो जाए आपका a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू c हो जाए, ठीक है। अब सीन क्या है कि लेट्स से मैं a इक्वल्स टू 1 लेता हूं, a इक्वल्स टू 1 लेता हूं, तो मेरे पास एक इश्यू आएगा। आप ऊपर की इक्वेशंस देखो, 1 डैश दिख रहा है, मैं अगर a को 1 लूं, a को 1 लूं, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज फाइन, और ये 1 यहां पे हो जाएगा, तो ये नेट क्या हो जाएगा, b। तो log 2 बेस 10 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू b, a को 1 पुट कर रहा हूं मैं, log 2 बेस 10 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू b, दिख रहा है क्या, a को 1 पुट किए तो b भी कैंसल्ड आउट, कभी log 2 बेस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना यार। तो ये कैंसिल आउट हो गया ना कैंसिल आउट। तो अब ट्राई करो, इसके बाद क्या करना है, इतना ही हिंट दूंगा। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं यार, इट्स फाइन। a इक्वल्स टू 1 कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं b इक्वल्स टू c की पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। तो अगर मैं b इक्वल्स टू c लेता हूं, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, किस इक्वेशन में, 2 डैश, ठीक है। तो b इक्वल्स टू c लेता हूं, तो 2 डैश में पुट कर रहा हूं, तो लेट्स से देखते हैं ना अपन क्या हो जाएगा। ये b इक्वल्स टू c, तो अपन क्या कर सकते हैं, 2b, c को b पुट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, बात ठीक है। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, b c को b पुट कर दे रहा हूं, तो 2b इक्वल्स टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से काटना नहीं है, क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 2b इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं, एक साइड ले गया, b कॉमन ले सकता हूं, b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसने फिर से दो वैल्यूज दी, किसकी, b की, b कैन आइदर बी 0 और b कैन आइदर बी 2, बात ठीक है, अभी तक पल्ले पड़ रहा है। अब देखना अपना b क्या था शुरुआत में, b इक्वल टू 0 का मतलब है log y बेस 10 इक्वल्स टू 0, बात ठीक है ना, और b इक्वल्स टू 2 का मतलब है log y बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो यहां से आपका y कितना आ गया, 10 रेज टू पावर 0, दैट इज 1, y आ गया, और यहां से y आपका क्या आ गया, 10 स्क्वायर, दैट इज 100, चलेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग x और z की वैल्यू आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग x और z की वैल्यू आएगी, दो टाइप के सोल्यूशन आएंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x y z के, बात समझ रहे हो। तो यहां पे देखो ना, अगर b की वैल्यू आ गई तो b ही c है, b ही c है, और c किसका करस्पॉन्डिंग आता है, z के करस्पॉन्डिंग, तो यहां पे z भी बना जाएगा, log y बेस 10 विल बी इक्वल टू log z बेस 10, राइट। तो y इक्वल टू z होना पड़ेगा ना यार, और इधर क्या है, log y बेस 10 विल बी इक्वल टू log z बेस 10, दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो बी इक्वल टू z, चलेगा। और अब ऊपर वाली इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आपको z पता है, y पता है, तो किसी में भी एक में पुट कर लो, z का वैल्यू x आ जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप के सोल्यूशन आएंगे, ये 2 नहीं है, ये z लिखा है, ठीक है। समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं आया तो इसी वक्त डाउट पूछ के खत्म करो, ठीक है। दिख रहा है क्या, क्वेश्चन अच्छे हैं,
इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है कि a इक्वल्स टू 1 लेके चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। a इक्वल्स टू 1 रख के चेक करना पड़ रहा है कि भाई सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तेजी से लिखो। और भी क्वेश्चंस करने हैं आज, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन के। पिछली क्लास में भी अपन ने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी करेंगे। बच्चे अपन ने लिख लिया क्या? खोया मत कर, यहीं रहा कर, प्रेजेंट रहा कर। अब मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वहां तक लिखा ना जहां तक मैंने लिखा। y और z निकल गया, x कौन निकालेगा? तुम खेल रहे हो। एक दो दिन में तुम्हारा वो पर्सनल आईटी मेंटर डिसाइड होंगे, ठीक है, जिसके अंडर आपको अपनी टाइम शीट वगैरह चेक करनी है, चेक करवानी है बेसिकली। टाइम शीट का पैटर्न भी बनाएंगे। ठीक है क्या? अभी समझ लो, फिर खुद से कर लो, थोड़ा थोड़ा हिंट ले लो। अंधाधुन कॉपी कर रहे हैं अपन, समझे? एक्स का वैल्यू क्या आया? एक्स का वैल्यू तेरा 1 आया। एक्स का वैल्यू क्या आया? किसी का आया क्या? मैं निकाल दूं। इधर एक्स का वैल्यू आएगा 200 आएगा, और इधर कितना आ रहा है? इधर हाफ आएगा, इधर हाफ आएगा, इधर 200 आएगा, ठीक है। अब ये सब करोगे ना पैरेलली। अब यार 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल निकाल दिए, तीसरा पुट करके निकाल सकते हैं। इतनी हेल्प तो नहीं डिमांड करोगे तुम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे दें? ठीक है यार, अगला क्वेश्चन लिखो। x raised to power 2 log cube x, log cube x base 2 plus log square x base 2 plus 1 is equals to 2 by 4, is equals to 2 by 4 raised to power एक मिस्टेक हो गया है। 2 by 4 होता तो कट ही जाता ना यार। 2 raised to power 11 log square x base 2 by 4, समझ गए? 2 का होल पावर है वो, 2 का होल पावर है। ये क्या है? 11 log square x base 2, 11 log square x base 2 डिवाइड बाय 4। x निकालो जल्दी से, फुल पेज। हाँ,
पेस रखो, पेस रखो। करता जा, करता जा। अच्छा बच्चे, जब भी पावर दिखे कुछ गेम खेला करना यार, बताया ना तुम्हें। अपन को पहले वाले लेक्चर्स करने की ज़रूरत है ना। काम तो रिवाइज नहीं करता है, पीछे इतना पलट के देखने की ज़रूरत है। हाँ कर। पहला स्टेप नहीं पता चल रहा है। अच्छा ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, log x बेस 2 का होल स्क्वायर है ना। हाँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर। ये सारा ऊपर है, x की पावर में है। मैं इतना ऐसे क्यों लिखूंगा जी, ये पूरा x की पावर में है, ये कहना चाह रहा हूँ। चलते चलते वो नीचे आ जाता है तुम्हारा। नहीं 2 रेज टू पावर 11 इंटू लॉग स्क्वायर x बेस 2। पहला स्टेप बता सकता है कोई? log x बेस 2। हाँ वो सेकंड है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब भी पावर दिखे लॉग ले लो, तो ले लो भाई। फोर इधर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x टाइम्स 2 log क्यूब x बेस 2 प्लस log स्क्वायर x बेस 2 प्लस 1 is equals to 2 raised to power 11 log square x base 2. Taking log to the base 2 on both sides. बेस 2 का log दोनों साइड लो, फिर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, दिख रहा है। तो जब इसका log टू द बेस 2 लूंगा तो यहां सिर्फ 2 आएगा। log 4 बेस 2 प्लस एक आएगा, इसका जो log है log x बेस 2 आएगा, और इसका होल पावर नीचे उतरेगा तो वो यहां आ जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? ये कह रहा है कि जब log ले रहा हूं मैं दोनों साइड, तो इस साइड log लूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अलग हो सकता है log 4 बेस 2 प्लस log ऑफ दिस बेस 2। तो log 4 बेस 2 यहां आ गया, प्लस log ऑफ दिस करूंगा तो log, ये तो x का आ जाएगा log x बेस 2, और इसकी जो नेट बड़ी सी पावर थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या आ जाएगा, 2 log क्यूब x बेस 2 प्लस log स्क्वायर x बेस 2 प्लस 1, और ये पावर उधर चली गई, और इस साइड क्या आ जाएगा,
11 log square x base 2 into log 2 base 2 that will be 1। इस स्टेप में क्या समझ नहीं आया जल्दी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। इस स्टेप में क्या समझ में नहीं आया? इसका लॉग पहले बताओ, एलएचएस का लॉग लेना समझ में आया? अब आरएचएस का लॉग लोगे तो ये पावर नीचे उतरेगी, तो उतर गई पूरी की पूरी पावर, और इधर क्या बचेगा? log 2 बेस 2 जो 1 हो जाएगा। अब log x बेस 2 को a ले लो। अब log x बेस 2 को आप a ले लो, a। तो ये तो आपका 2 बैठा है, 2 प्लस 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a इक्वल्स टू 11a स्क्वायर। ये है। क्या किया? log x बेस 2 को a लिया, तो हर जगह log x बेस 2 a हो जाएगा। ये इक्वेशन आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो आगे। स्टेप ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या 1/4? किसका? गलत है, आस पास भी नहीं है। कुछ भी कर दिया क्या बीच में? अच्छे क्वेश्चंस आते ही सब पस्त हो रहे हो। अच्छे तो आए नहीं अभी। चलो देखो, नहीं यार, देखो a इससे मल्टीप्लाइड है 2a रेज़ टू पावर 4 प्लस a क्यूब, 2a रेज़ टू पावर 4 प्लस a क्यूब। उसके बाद एक a आ रहा है और इधर से आएगा तो -11a स्क्वायर होगा। तो मैं पहले -11a स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर a लिख रहा हूँ, फिर ये +2 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है? अभी तक सब ठीक चल रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर रहा हूं। देखना, इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है ना, तो इशू क्या? सीखो, ये भी एक तरीका है चीजें सॉल्व करने का, पावर 4 सॉल्व करने का। क्या है? मैं इसको ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर क्या आएगा? 2a स्क्वायर, और एक ये जो 2/a स्क्वायर आएगा उसको भी यहां लिख रहा हूं। चलेगा? पूरे को ए स्क्वायर से पूरी एक टर्म से डिवाइड कर सकता हूं एलएचएस आरएचएस में, तो राइट साइड में तो 0 रहेगा। इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2a स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2/a स्क्वायर। चलेगा? उसके बाद इन दोनों को देखना, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो a आएगा, और इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/a आएगा। चलेगा? और इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां एक -11 आ जाएगा। यहां एक स्टेप में लिख लेना, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं इसका रीजन समझ रहे हो? इसका कॉफिशिएंट सेम है, तो अभी एक मदद मिलेगी देखना। और इधर ए क्यूब और ए का कॉफिशिएंट 1 1 है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/a -11 इक्वल्स टू 0। चलेगा? डाउट है? ऊपर से टिप रहे थे, ये ठीक है?
प्लस इसको छोटा कर देते ना यार, ठीक है। अब देखना, अब यहां पे क्या खास बात हो गई, मजा कहाँ आ गया, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a² जो है ना आपका, वो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, ये लिख सकता हूं ना यार इसको। इसमें इशू है क्या, नहीं है ना, प्लस 2 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स, 2 क्यों आ रहा है, प्लस a प्लस 1/a -11 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको t ले लो, इसको t ले लो, क्वाड्रेटिक बन गया, अब सॉल्व हो जाएगा। a⁴ सॉल्व नहीं करना आता ना यार, बट क्वाड्रेटिक तो आता है। तो 2 टाइम्स t² - 2 प्लस t -11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया आपका 2t² -4 प्लस t -11 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन गया आपका, 2t² प्लस t -15 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चे, इसको जब ओपन करेगा ना, इसको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बिकम्स a² प्लस 1/a² प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/a, ये ठीक है, पक्का ना। तो a से कट गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस -2। बढ़िया, पूछ लो ऐसी चीजें, अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और तुम्हें नहीं समझ आए तो पूछ लिया करो, ठीक है। ऊपर बढ़ जाओ ना, आगे बढ़ जाओ, इसको फैक्टराइज कर लें, 15 2 जार -30, 6 और -5 चलेगा ना, प्लस 60 -5t -15 इक्वल्स टू 0। 2t लिए कॉमन, t प्लस 3 -5 t प्लस 3, दिस विल लीड टू t इक्वल्स टू -3 एंड 5/2, चलेगा। t इक्वल्स टू -3 और 5/2 आया भाई, एक स्टेप बीच में खाया हूं, दैट विल वर्क ना। t प्लस 3 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ एक 2t - 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आइदर दिस कैन बी 0 और दैट कैन बी 0, राइट। तो t कैन बी -3 और 5/2, है ना। पैरेलली दिमाग चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब अपना t क्या था, a प्लस 1/a, देखें क्या t था, a प्लस 1/a, तो ले लो। अब एक बार a प्लस 1/a को आप -3 लो, और एक बार a प्लस 1/a को आप 5/2 लो, तो यहां से a की वैल्यूज आएंगी, वो सॉल्व कर लेना, चलेगा क्या। कर दूं, a² -3a प्लस 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक का वो पता है ना यार, -b प्लस माइनस √d, तो -3 प्लस माइनस इसका क्या होगा, b² -4ac, राइट। तो ये 9 3² 9 - 4 5/2, चलेगा क्या। ये आपका a आ गया इधर से, और इधर से a क्या आएगा, a² प्लस 1/a इक्वल्स टू 5/2, 2a² प्लस 2 इक्वल्स टू 5a, 2a² - 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से a की दो वैल्यूज आएंगी, 2a² -4a -a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2a a - 2 -1 a - 2 इक्वल्स टू 0। तो a विल बी 2 और 1/2,
2 और 1/2 चलेगा। और a क्या था, log x बेस 2, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, log x बेस 2 a था, ठीक है। अब a आपका क्या हो गया, log x बेस 2 एक बार 2 हो गया, और log x बेस 2 आपका एक बार हाफ हो गया। यहां से x आ गया 2 स्क्वायर दैट इज 4, यहां से x आ गया 2 रेज टू पावर 1/2 दैट इज √2। चलेगा, इससे भी निकाल सकते हैं, बात ठीक है। तो यहां से x की पावर क्या आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर -3 प्लस माइनस √5/2। बात ठीक है ना, प्लस माइनस मतलब a की दो वैल्यूज है, तो log x बेस 2 log x बेस 2 जैसे ये इक्वेट किया वैसे इक्वेट हो सकता है उधर भी। तो x की 4 वैल्यूज आएंगी, दो यहां बैठी हैं और दो ये रही। समझ रहे हैं केशव? छोटा करूं, होगा ही नहीं, 30% मैक्स हो रखा है, देख लो भाई। हाँ, a की पावर क्या आई थी शुरू में, a नहीं किसकी, हाँ a की पावर 4 आई थी, तो a की 4 वैल्यूज आनी थी। बात सही है ना, भूला मत कर, बीच में बाई क्वाड्रेटिक था फिर उसे क्वाड्रेटिक बनाया, चलेगा ना। अब ये सब क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे, हैबिट से हो पाएंगे। इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें सीखे हो, एक तो मैक्सिमम डिग्री का जो कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का अगर है इक्वल, तो आप कुछ ऐसा डिवाइड करो कि a+1/a वाला बने, ठीक है। दूसरा, जब जब वेरिएबल्स लेने की बात आ रही है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन उससे आसान ही रहता है। और जब पावर दिखे, पहला स्टेप क्या था, जब पावर दिखे लॉग ले लो, जब पावर दिखे लॉग ले लो, ये तो दिमाग में आना चाहिए ना यार। बेस कौन सा लेंगे, 2, ये तो समझ में आता है, लॉग अगर दोनों साइड लोगे तो कौन सा बेस चूज करोगे, ठीक है। आगे आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, चलो ये करके दिखाओ। x का वैल्यू निकालो, 1 + x रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर log x बेस 2। अपन ने क्या पेन ना चलाने की कसम खा रखी है, नहीं ना, तो चलाओ बच्चे, इतने तेज नहीं है अपन, समझ रहे हो, कोई नहीं है इतना तेज कि बस आंखों से देखा और सब अंदर आ चला गया, ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है। पौन घंटा हो गया आपकी कॉपी नहीं खुली है।
हम्म हम्म कर कर ट्राई कर। हर बार ये इनटू है तो ऐड हो जाता है क्या? क्या गंदगी कर रखी है? एडिशन है लॉग लॉग सेम बेस पे तो मल्टीप्लाई होता है। अभी तक तू पहली क्लास वाली गलतियां कर रहा है। सारे क्वेश्चन मुझे ही सॉल्व करने हैं क्या? दो दिन दे दूं क्या? होमवर्क दे दूं? होमवर्क में करोगे? एक तो होगा जिससे होगा। पूरा ट्राई मार लो तब बता देना ना यार। हम्म। दोनों साइड लॉग लेने से फ़ायदा नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि पूरा पावर नहीं है, एक वन अलग से बैठा है। दिख रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा है, डीमोरलाइज इस सेंस में नहीं होना कि हर क्वेश्चन नहीं हो रहा, ना होने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, बट ये चेक करो कि कहाँ तक पहुँच पा रहे हो किसी भी सोल्यूशन में।
देखें क्या? अच्छा गुड। तो पेज तो भरती रहती है। चलो अपन क्या सोच रहे हैं बच्चे? वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हो? अपन अभी तक कुछ इसमें सोचे और कुछ बच्चे? एक तो 3 का पावर है, इधर 3 का इन 2 कर दिए, है ना? हाँ हाँ, दिस होल इज 3 रेज टू पावर लॉग एक्स बेस 2 है। यस 3 का पावर। देखो समझ में तो आता है, अच्छा है, बट ये है कि आपका प्री रिक्विजिट कमजोर है। हाँ कर लिया ट्राई? दिस सीम्स फाइन, 4 इज करेक्ट। अब देखो इसको करना कैसे, थोड़ा सा अच्छा सोल्यूशन देखो। 4 बहुत तरीके से आ सकता है। हाँ ये देखना ढंग से, 1 + x, ऊपर 3/2 दिख रहा है, उसको मैं बेस 2 में लॉग में लिखना चाहता हूं। मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं ना, देखना चलेगा क्या? सोना नहीं है, समझना है ना? क्या इस 3/2 को ये लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? केशव बताना यार, मना कर नहीं लिख सकता तो। अबे पावर इधर उतर जाएगी, log 2/2 1 हो जाएगा तो हो जाएगा ना भाई। हाँ इक्वल्स टू 3 log x/2 चलेगा? अब ढंग से देखना, 1 + x log इस 2 की पावर 3/2 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। इसमें कोई इशू है क्या? √2³ दैट इज 2√2 ये लिख सकता हूँ ना, या 2 की पावर 3/2 को। तो इधर क्या लिख सकता हूँ? 2√2 बेस 2 इक्वल्स टू 3 log x/2 चलेगा? इन दोनों को स्वैप कर रहा हूं, इन दोनों को स्वैप कर रहा हूं ताकि पावर में log x/2 बन जाए दोनों के। ठीक है, 1 + 2√2 log x/2 इज इक्वल्स टू 3 log x/2 चलेगा? इसको इधर लेके जा रहा हूं, क्या बनेगा? 3 log x/2 minus 2√2 log x/2 इक्वल्स टू 1। अभी तक ठीक है? ठीक है ना? अब देखना, कुछ कुछ लोग इसको इस तरह करते हैं, 3 को अगर sec थीटा ले लूं, 3 को अगर sec थीटा ले लूं तो tan थीटा क्या होगा? देख लेंगे। ये रहा थीटा, sec थीटा क्या होता है? cos का उल्टा, तो 3/1, तो ये 2√2 हो गया। बात ठीक है? तो tan थीटा क्या हो गया? 2√2। तो अगर ये sec थीटा है तो ये tan थीटा है, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो log x/2 2 हो गया। समझे क्या? हिले हो थोड़ा सा, बात समझे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 3 को sec थीटा लूं तो ये बेस 1 होगा, tan थीटा ये वाला विल बिकम 2√2, 3² - 1 √8 तो 2√2, यहां tan थीटा विल बी 2√2। तो अगर 3 sec थीटा है तो ये tan थीटा है, तो अपना sec थीटा की पावर log x/2 माइनस tan थीटा की पावर log x/2 इक्वल्स टू 1। कब होता है sec थीटा माइनस tan थीटा का जो पावर इक्वल्स टू 1? जब ये पावर 2 हो, sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है ना, तो इसलिए log x/2 आपका 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बात समझेगा? हैं? इससे और इंटेलिजेंट, फिर से वही सोना मिलने के बाद पीतल ढूंढते हो, है ना? तो लाने का ट्राई करो। और बताओ,
ये उनके लिए है जो लॉजिक नहीं कर पाए। अबे 3 और √2 है, 9 और 8 है, सीधा यहीं 2 दिखना चाहिए। बात समझे क्या? 3 2√2 1 पावर 2 यहीं क्यों नहीं दिखा तुम्हें? बात समझ रहे हो ना? 2√2 इज √8 ना, और 3 इज √9, तो √9 माइनस √8 1 होना है, तो पावर 2 होनी पड़ेगी यार। चलेगा क्या? ऊपर वाला स्टेप दिखाएं तो मैंने सॉरी थोड़ा सा और 3/2 को ये लिखा। ये अच्छा क्वेश्चन है, उससे अच्छा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट दे दें? ये लिख लिया क्या मयंक? समझ में आया? अपन सत्यम ओह, ये नहीं पता अभी तक तूने बच्चे? ये लिखा log a इंटू बी, कुछ लिखा हुआ था उसको log a प्लस बी कर दिया। समझ रहा है मेरी बात? कुछ कुछ किया ना, बताऊं तेरा गलती? ये गंदगी में मारूंगा। रुक जा तो देख इधर, ये क्या है? ये दोनों इंटू है तो ये प्लस में हो जाते हैं क्या? तब से यही तो बोल रहा हूँ। तो क्या कर रहा है? log x बेस 2 इंटू लॉग जो भी समथिंग बेस 2 इक्वल्स टू log x प्लस समथिंग। अभी तक वही चल रहा है अपना पहले दिन का, और कह रहा है गलती क्या है? 2 log मल्टीप्लीकेशन में तो log प्लस हो जाता है। उल्टा होता था ना भाई, log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल्स टू m इंटू n। लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लाइड है तो ये प्लस में टूट सकते हैं। तुम इंटू हो रखे हैं तो प्लस कर दो। ये किसने बोला? क्या मेरा गलत क्यों है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दे यार। तुम 2 होमवर्क के लिए लो, तुम दिक्कत दे रहे हो मेरे को। चलो क्वेश्चन लिखो। 2 टाइम्स log 2y बेस x इक्वल्स टू 2y बेस x इक्वल्स टू 2 टाइम्स log 4z बेस 2x। लिखते जाओ। log 8yz बेस 2x रेज टू पावर 4 not equals to 0 if x into y raised to power 5 into z, if x into y raised to power 5 into z can be expressed as 1/2 raised to power p by q, where p comma q are relatively prime, then find p plus q। चलेगा ना? नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन।
इफ x बिलोंग्स टू 0 टू होमवर्क क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री बोथ इंक्लूसिव log 24 cos x, log 24 cos x base 24 sin x, base 24 sin x is equals to 3/2. Find 24 cot square x. Find 24 cot square x. ठीक है, ये दोनों कर लेना। क्यों दे रहा हूं ये होमवर्क? क्योंकि यहां पे तुम मेरा फिर ठीक है अच्छे से करना, घर पे टाइम देके करना, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। लिखो दिस इज फाइन ना, ये होमवर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं यार, ये अभी करना है, ठीक है। अब इससे इजी ढूंढ नहीं पाया मैं। 5 रेज टू पावर log x माइनस 3 रेज टू पावर log x माइनस 1, 3 रेज टू पावर log x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर log x प्लस 1। माइनस 5 रेज टू पावर log x माइनस 1। x निकालना है, ये सब तो नहीं लिखा हूं ना। हाँ, ये समझ रहे हो, ये सब -1 वगैरह x के साथ नहीं है, पावर में है बट log का एट्रीब्यूट नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन तो दिया जाएगा, ये थोड़ी समझाया जाएगा क्या है। करो कौन गुड। आया, ठीक है भाई। देखो
100 आएगा आपका, दैट्स फाइन। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 5 एक साइड ले रहा हूँ, इसको मैं 5 रेज टू पावर लॉग एक्स लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, 5 रेज टू पावर लॉग एक्स अपॉन 5 होगा ना। तो इसमें इश्यू है क्या, ये क्या होगा, 5 रेज टू पावर लॉग एक्स अपॉन 5, तभी तो -1 पावर जा रही है, तो इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। बात ठीक है। ये क्या लिखा है, 3 इंटू 3 रेज टू पावर लॉग एक्स, ये तो 3 इंटू 3 रेज टू पावर लॉग एक्स लिखा है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस ये क्या लिखा है, 3 रेज टू पावर लॉग एक्स डिवाइड बाय 3। बात ठीक है। अब मैं यहाँ 5 रेज टू पावर लॉग एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 5, और यहाँ 3 रेज टू पावर लॉग एक्स कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/3, चलेगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 5 रेज टू पावर लॉग एक्स और ये आपका आ जाएगा 6/5 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर लॉग एक्स, ये आ जाएगा 10/3। इतना ठीक है। अबे 3 3 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको और इसको एक साइड ला रहा हूं, तो उसको क्या ये लिख सकता हूं, 5/3 रेज टू पावर लॉग एक्स, ये लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर लॉग एक्स अपॉन 3 रेज टू पावर लॉग एक्स, फिर 5/3 रेज टू पावर लॉग एक्स, और इधर 10/3 पहले से है, और ये जब पलट के इधर जाएगा तो ये 5/6 हो जाएगा। 2 3 जा 2 5 जा 5/3 का होल स्क्वायर, तो लॉग एक्स कितना हो गया, 2। और जब कोई बेस गिवन नहीं होता तो 10 लेते हैं, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100, दैट इज 100, ठीक है ना। अब ये सब बनना चाहिए भाई, सब आसान है। एक और आसान दे लें, नहीं समझ आया, हाँ क्या लिखो तो। मयंक ये होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। लिखा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आसान, ठीक है। 3 रेज टू पावर एक्स इंटू 8 रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 6। एक्स का वैल्यू निकालो। आसान है ये।
ये सच में बहुत आसान है भाई। चलो देखो। हम्म हम्म। देखो 1 हो, लेट्स गो। देखो इसको क्या कर सकता हूँ, LHS को तो ऐसा का ऐसा रख सकता हूँ। अब मेरे को पता है यार राइट साइड में 6 है, तो मैं इसे 3 × 2 तो लिख सकता हूँ, और इसे मैं पूरा 2 ये तो कर सकता हूँ ना यार, राइट। तो यहां से मुझे x1 दिख रहा है, ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? प्राइम नंबर्स। तो इसकी जो इधर पावर होगी 3 की, और कहीं से पावर नहीं आ सकती। बस ये चेक कर लो, अगर x1 लूं तो क्या ये भी 1 आ रहा है, तभी तो मैच करेगा, है ना। तो जब मैंने x को इसमें 1 पुट किया तो 3/3 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू आंसर। बात समझे क्या? कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है, उसे घुमा घुमा के नहीं करना। ये x1 आया, दैट इज फाइन, बट इस x पे इसकी पावर भी 1 आनी चाहिए। तो 3/1 + 2 दैट इज 1। ठीक है, इसलिए ये x की वैल्यू आंसर हो गई। करो करो, अगला करो। सॉरी,
अभी देख 2 माइनस 1 1, 2 बाई 1 2, 2 माइनस 1 1, लॉग 1 इधर 0, पुट करके देखो इधर 3, 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ नहीं आए, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस फॉर एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 नहीं होगा। चलो फिर देखो ना इसको भी, कोई ना, देखो ये क्या है 1 प्लस 4 बाई एक्स, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ ना यार, लॉग स्क्वायर एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स, चलेगा। और ये क्या होगा, x प्लस 4 इधर जाएगा, माइनस 4 कट जाएगा, तो x अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, चलेगा ना। लॉग स्क्वायर ये x माइनस 1 इधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस एक्स तो आएगा और 1 के साथ प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना यार। अब सीन देखना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ढंग से देखना, log स्क्वायर t विल बी इक्वल्स टू log स्क्वायर 1 बाई टी। अबे log t के माइनस के साथ लोगे, स्क्वायर अपने आप हैंडल कर लेगा, मेरी बात समझ रहे हो। इसको मैं माइनस log t लिख सकता था, log 1 बाई टी को माइनस log t लिख सकता हूं, और उसका स्क्वायर करोगे तो वापस log स्क्वायर t हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। तो अब देखना, इसका मतलब ये दोनों सेम ही लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम ही लिखे हैं, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 2 टाइम्स, किसी एक को कर लूं, log स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स log स्क्वायर 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, चलेगा क्या? ये दोनों सेम हैं, तो इसे 2 टाइम्स log स्क्वायर एक्स प्लस 4 लिख दिया अपॉन एक्स। इसमें हैबिट देखो, मना करो अगर नहीं समझ में आया तो। समझ में आया केशव? ना कर दे, जल्दी कर, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं सर क्या कर रहे हो सर। नहीं आया तो कहां से नहीं आया, जल्दी बोलना, इट्स फाइन। ये तो इक्वेशन बन गई थी कि यहां से ये कैसे लिखे, यही बात है। तो अब देख, ये अगर t है तो ये 1 बाई टी है, बात ठीक है। तो log स्क्वायर t इक्वल्स टू log स्क्वायर 1 बाई टी होता है, ये नहीं, इसको प्रूव करूं, होता है, थैंक यू। हाँ, तो इसको यही लिख सकता हूं, ये log स्क्वायर t है, ये log स्क्वायर 1 बाई टी है, तो इसको यही लिख सकता हूं, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना भाई, बात समझ रहे हो? हाँ, तो कोई और पूछेगा तुम्हारे डाउट, खुद ही पूछो, गुड है, अच्छी बात है। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अभी तक ठीक है। तो अब देखना, फिर से यही चीज यूज कर रहा हूं, log स्क्वायर अगर दो इक्वल हैं तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, या तो ये दोनों इक्वल होंगे तो x प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, स्क्वायर विल टेक केयर। बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा ना सत्यम? हर बार हाँ हाँ बोल देता, मेरे को डाउटफुल होता है। पक्का आ रहा है राम? आ रहा है? ये वाला कंडीशन समझ में आया? या तो एक दोनों के इक्वल होंगे या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है। तो x प्लस 4 अपॉन एक्स विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल विल बी x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, और जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। समझे ना? थोड़ा सा ऊपर करूंगा। x इक्वल्स टू √2 आएगा, प्लस माइनस का अपन क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि ये नेगेटिव कर देगा ना इसको। यहां से एक से आएगा x इक्वल्स टू √2 और एक से आएगा x इक्वल्स टू √6। ये दो आंसर होंगे। अरे वो नहीं कह रहे हम, मैं कह रहा हूं तुम लड़ रहे हो कि तुमने शुरुआत कैसे की। तुम ये बताओ, आज एक भी क्वेश्चन हुआ अपन से कंप्लीट? तो फिर अगला क्वेश्चन दे दें? तूने तो लॉग 9th में पढ़ रखा है। वो लॉग और ये लॉग में बहुत अंतर है। आगे बढ़ते हैं ना। अब थोड़ा और आसान पे जा रहा हूं ना। a टाइम्स लॉग x बेस b का होल स्क्वायर माइनस 5x टाइम्स लॉग a बेस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जल्दी करो, इजी है। माइनस 2/3 log x बेस 10 is equals to 10 square into 10 raised to power 1/3। ये अपन ने किया है ना पहले? गुड, कोई ना। अगला फिर ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा है, डिट्टो सेम। ठीक है, राम ये क्लास का क्वेश्चन है, इस पे मत एफर्ट दे, पहले कर रखा है। ठीक है, इस पे दो। एक्चुअली 3 लेक्चर पहले का क्वेश्चन तो याद रहना चाहिए। एक ही होगा क्या?
पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होगा इसका, पावर चल रही है ना यार, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, किस बेस पे, 10 पे। तो क्या कर रहा हूं, लॉग जैसे ही लूंगा तो ये जो पावर है ये उतर के आ जाएगी, तो 3 log क्यूब x बेस 10 माइनस 2/3 log x बेस 10, ये तो उतर के आ गई, और इधर log x बेस 10 बचेगा एक, log x बेस 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको 10 की पावर 2 प्लस 1/3 दैट इज 10 रेज टू पावर 7/3 लिख सकता हूँ, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर log लूंगा तो 7/3 log 10 base 10 that will be 1, that will be 1, सिर्फ टीप रहे ना, समझ में आ रहा है पक्का। तो log x बेस 10 को मैं क्या ले लूंगा, a, तो ये क्या हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 2/3a इंटू a इक्वल्स टू 7/3, एक a कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल्स टू 7/3, चलेगा। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दिख रहा है, तो अब मैं a स्क्वायर को t ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, t, तो यहां पे क्या हो जाएगा t इंटू 3t माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। क्या किया, पहले a लिया log x बेस 10 को, फिर ये बना, अब a कॉमन बाहर निकाला तो इधर a स्क्वायर और इधर एक a स्क्वायर छूटेगा, फिर a स्क्वायर को t ले लिया तो अब t में क्वाड्रेटिक बन गई, बात समझ में आ रहा है। तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्या करेंगे, 3t स्क्वायर, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, 3 3 9, तो 9t स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इसे क्या लिख सकता हूँ 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 7t माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 90 अगर कॉमन लूंगा तो t माइनस 1 प्लस 7 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 इंटू 90 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये दो वैल्यू देगा, एक t की वैल्यू देगा 1 और एक t की वैल्यू देगा माइनस 7/9, ये माइनस 7/9 आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, उसका रीजन क्या है, t वॉज a स्क्वायर, t क्या था a स्क्वायर, तो माइनस 7/9 आपका नहीं हो सकता, तो t क्या होगा 1 और t क्या था a स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा +1 और a इक्वल्स टू -1, अब a क्या था log x बेस 10, a था log x बेस 10, तो log x बेस 10 इक्वल्स टू 1 लूंगा और log x बेस 10 इक्वल्स टू -1 लूंगा, यहां से x आ जाएगा 10 और यहां से x आ जाएगा 1/10, ये दो आंसर्स हैं, ठीक है। डन, क्या हो गया, अगला क्वेश्चन दे लें। सत्यम घर पे जाके रिवाइज करना मांगेगा, नॉट ओनली सत्यम, सबकी बात कर रहा हूँ, 2 या 3 को छोड़ के जो एक्चुअली पैरेलली चल पा रहे हैं, ठीक है, बाकी नहीं चल पा रहे हो तो भीड़ में छुपने का नहीं है, समझ रहे हो, ट्रांसपेरेंटली आगे आने का है कि यार मेरे को 30% ही समझ आ रहा है, मेरे को 40% ही समझ आ रहा है, तो बची हुई मेहनत घर पे डिमांड कर रहा है ये, ठीक है, घर पे इन क्वेश्चंस को करना है, सॉल्यूशंस तो देख रहे हो, घर पे 2-2 बार करोगे तब, बच्चे आपकी भी बात कर रहा हूँ, नज़रें मिलाया करो, ठीक है,
कब तक छुपेंगे अपन? सिर्फ तू नहीं है, इधर भी है, ये डीले भी ऐसे ही हैं। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तो इट्स फाइन, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट कि मेरे को कम समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है बट मेरे से खुद से कम हो रहा है। तो खुद से कम हो रहा है तो उसका एक ही तरीका है कि घर पे जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हैबिट पालो इनकी। समझ रहे हो? किसी को ए लेना है, कभी ए स्क्वायर दिख गया तो उसको टी ले लिया वगैरह वगैरह, तो ये तो सोल्यूशन देखना हो गया। बात समझ रहे हो? तो सिर्फ इतना सा हैबिट लगता है कि यार ए की पावर 4 मुझसे सॉल्व होना मुश्किल होगा तो ए स्क्वायर को टी ले लेता हूँ। समझ रहे हो? अभी तो ये रटी रटाई सी चीज़ लग रही है बट ये हैबिट पड़ जाती है बाद में, क्योंकि मेरे को सबसे इजी सॉल्व करने के लिए क्या रहता है? क्वाड्रेटिक। उधर भी याद है कि ए की पावर 4 बना था, तब मैंने ए प्लस 1/a बनाया था और फिर a प्लस 1/a को टी लिया था ताकि क्वाड्रेटिक बने। वो मुझे सॉल्व करनी आती है, राइट? तो ये सब क्वेश्चंस बार बार करोगे तब हैबिट पड़ेगी, ठीक है? और जब ये बार बार कर लोगे तो फिर और अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूं मैं, वो भी तो करना है ना? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। log 4 raised to power x into 4 plus 4 base 2 log 4 raised to power x plus 1 base 2 is equals to log 1 by root 8 base 1 by root 2। करो। ये 4 है यार, सुंदर सा लिखा, दिस इज 4। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। हाँ, 4 raised to power x into 4 है, जो दिख रहा है वही है। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
इसमें तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा कि किसी को टी ले लो, ए ले लो, किसको लोगे? बेस 2, इसको लोगे। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो ये देखना, सॉरी आंसर वापस बोलना। 0 इसका। चलो फिर देखो, चलो मैं log 4 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब 4 कॉमन ले रहा हूँ बेसिकली। ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 2। इसको फिर से क्या लिख सकते हो, log 4 बेस 2 प्लस log 4 रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 2। अभी तक सिर्फ इसको ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रैकेट में और बाहर क्या है, एक log 4 रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 2, और इधर क्या है 1/√2 की पावर 3 लूंगा तो 1/√8 आ जाएगा। बेस की पावर क्या लूँ कि ऊपर वाला आ जाए, यही लॉग होता है, तो 3 कर दूं इसे। अब आप इसको t ले लो, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा t, तो यार t इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से t की वैल्यू निकल सकती है ना। सॉरी बच्चे, RHS में log 1/√8 बेस 1/√2, तो 1/√2 का आप पावर क्या लोगे? अब बोलते मैंने सर गलत पढ़ लिया। अच्छा ऊपर वाला कितना तो सुंदर लिखा है, तेरी हस्ते से। चलो कोई ना, ये क्या हो जाएगा t² प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी आपकी, t की वैल्यू आएगी 1 और -3 आ रहा है क्या? चलेगा। तो t क्या लिए थे, log 4 रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 4 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। एक सेकंड रुकना, कुछ गलत किया गया। तो 4 रेज टू पावर x कितना हो गया आपका 1, जिसको आप 4 रेज टू पावर 0 लिख सकते हो, तो x की वैल्यू 0 आ गई। एक तो आ गया, इधर भी देखना पड़ेगा, log 4 रेज टू पावर x प्लस 1 बेस 2 इक्वल्स टू -3। तो आपका 4 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर -3, दैट इज 1/8। तो 1 उधर जाएगा तो 4 रेज टू पावर x इक्वल्स टू -7/8। ये कभी हो नहीं सकता, 4 का आप कुछ भी पावर लो पॉजिटिव ही आएगा, 4 का आप कुछ भी पावर लो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है 4 रेज टू पावर x का, इस टाइप जाता है। आप x को -∞ ले लो, x को -∞ ले लो, तो 4 रेज टू पावर -∞, दैट इज 1/4 रेज टू पावर इंफिनिटी, दैट इज 0, अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो -∞ पे भी वो 0 ही जा रहा है, तो नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं, ये कहना चाह रहा हूं। तो ये कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, तो ये कोई सोल्यूशन देगा नहीं, x का बस एक आंसर आएगा, दैट इज 0, ठीक है, समझे ना। एक और क्वेश्चन करें, लिख लो लिख लो, कुछ अगर लिखना पेंडिंग है तो दे देते हैं आपको 30-40 सेकंड। रिति सब लिखा, यहां से यहां डायरेक्ट कैसे आए, क्या लिख दिए सर, हम कॉपी कर दिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह करके अपन। यही मुश्किल लग रहा है, अबे जो सेम सा दिख रहा है उसको लूंगा ना, तो इसको टी लूंगा तभी तो ये टी होगा ना यार, डायरेक्ट। अच्छा वो 3 कभी लिया ही नहीं था तूने, यूं कह रहा है। चलो कोई नहीं, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सा ही है। log ऑफ log x बेस 10, इधर भी बेस 10, ठीक है, प्लस log टू द बेस 10 4 log x बेस 10 -3
इज इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। टेन और मल्टीपल आंसर्स नहीं आ रहे। अब आदत बैठ रही है। गुड। क्या आया? 1/10 रेज टू पावर 1/4, मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 1/10 टू द पावर 4। वन बाई टेन रेज टू पावर 1/4 दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 1/4। ये आ रहा है और दूसरा 10 आ रहा है। गलत है। प्लस माइनस 1 तो किसी का नहीं आ रहा भाई। 10 और 1/10 नहीं, 1 नहीं। अभी 2 आंसर आएंगे ना यार, एक ही क्यों आ रहा है तेरा? एक जो दूसरा आपका आंसर आ रहा है ना 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4, चेक करो ये लॉग के एट्रीब्यूट पॉजिटिव रह रहे हैं उसके लिए। ये तो चेक करोगे ना। 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4 में ये माइनस 1/4 आ जाएगा, तो नहीं ले सकते 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4। इधर देखो, अगर मैं इसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4 रखता हूं तो इसकी वैल्यू माइनस 1/4 आ जाएगी, तो लॉग के अंदर नेगेटिव बैठा है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4 हटेगा, बट वहां तक भी कैसे पहुंचेंगे ये देख लेते हैं ना। हाँ ठीक है, क्या करेंगे बताओ? इनिशियल क्या करेंगे बताओ? किसको टी ले रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पहले, और log x बेस 10 को टी ले लेता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t इंटू 40 माइनस 3 बेस 10 इक्वल्स टू 0। चलेगा क्या? ये इंटू क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस है, सेम बेस पे है, तो ऊपर वाले m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये राइट साइड में जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 0 दैट विल इट विल क्रिएट 1। तो t इंटू 40 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 40 स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से t की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 1 और एक आएगा माइनस 1/4। t क्या है, log x बेस 10, तो x आ गया यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 1। यहाँ क्या है, t log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 1/4, तो x विल बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4। बट ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? ये लास्ट वाला रिजेक्शन का रीजन क्या है, ये देखना ढंग से जिसने नहीं सुना। ये वाला चीज अगर 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4 होगा तो ये वाली चीज माइनस 1/4 होगी। इसमें डाउट है क्या? अगर ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 1/4 है तो इसकी पावर उतर जाएगी और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो ये पूरा बड़ा गोला माइनस 1/4 हो गया। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता।
इसलिए x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -4 1/4 इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। इसलिए आंसर सिर्फ x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 1 चलेगा ना। ये सारा रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये सब लिखोगे, बात समझ रहे हो? कल को सॉल्यूशन देखोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है ना? धन्यवाद। एक वाटर बॉटल दे, वाटर बॉटल। इसने बनाई। बात ठीक है? अगला क्वेश्चन दे दें? अगला क्वेश्चन नहीं, पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना, एक हल्का सा जो बार बार यूज आता है, फिर उसके बाद वैसे भी टाइम हो रहा है, इट्स फाइन। 2 होमवर्क आपको दे दिया, एक डीपीपी और मिल जाएगा, एक डीपीपी अपन को डिस्कस भी करना है, लेट्स सी, वो देखते हैं। बट एक हल्की सी चीज याद रखना ना, एक नोट लिखो यार। एक नंबर जब अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है, ठीक है, कईयों ने 9th 10th में देखा होगा, इट्स फाइन। x plus 1 by x, this number is always greater than 2 for x being positive। ये always greater than equals to 2 रहता है। बहुत क्वेश्चंस में ये चीज यूज होती है, बहुत क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं बता देता हूं तुम्हें कि ये क्यों होता है। देखो इसका अपन थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। अपना ये पता है ना यार, x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक स्क्वायर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बात सही है, स्क्वायर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं अगर इसको ओपन कर लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं। ये माइनस 2x इधर लेके जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x कर दूं। बात ठीक है। अब सिंस x इज पॉजिटिव, सिंस x इज पॉजिटिव, मैंने x पॉजिटिव के लिए खेल रहा हूं ना अभी, तो x पॉजिटिव की वजह से अगर मैं इस x को इधर लाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, ये कहना चाह रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इनइक्वालिटी में आपका a ग्रेटर देन b है, लेट्स से, ढंग से समझना, ये चीज बहुत ही लॉजिकल है, a ग्रेटर देन b है और आप एक नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो ये पलट जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2 है, अब मैं नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो -3 शुड बी लेस देन -2, ये कहना चाह रहा हूं। पक्का समझे? अंत तक जा रही है बात? तो अब सिंस x इज पॉजिटिव तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और इनइक्वालिटी को नहीं पलट रहा हूं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहां पे x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किए? छोटा होगा क्या? ठीक है, ये प्रूव किए अपन कि x प्लस 1 बाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, ऑलवेज। ये कभी 1 नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखेंगे ये, ठीक है। कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है? जब x पॉजिटिव होता है। लिख लो इसे एक बार। ठीक है, ये लिखा गया पूरा। ये भी लिखना है, ये जो मैं लिखता हूं ना तुम्हें अलग से समझाने के लिए साइड में, सारे लॉजिक तो डेवलप इसी से होते हैं, इनइक्वालिटी के। ठीक है क्या?
अब इसी चीज को ये और कहना चाहता हूं कि अगर x नेगेटिव होता ना तो x प्लस 1/x विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू -2 फॉर x बीइंग नेगेटिव, फॉर x बीइंग नेगेटिव। ये सुंदर सा क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू लिखा है, ठीक है। इक्वालिटी कहां होल्ड करेगी, इसमें x इक्वल्स टू 1 पे इक्वालिटी होल्ड करेगी और इसमें x इक्वल्स टू -1 पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। ये बहुत जगह यूज लूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है, तुम्हें भी लेना चाहिए। एक x प्लस 1/x का कर्व देख लेते हैं ना थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि याद कैसे रखना है। x प्लस 1/x will always be less than -2 for x being negative and x plus 1/x will always be greater than equals to 2 for x being positive, ठीक है। देखना इसका कर्व बताता हूं मैं थोड़ा सा। ये कर्व आपका कुछ इस तरह जाता है, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ये x है और ये y है, तो x ये किसका कर्व है, x प्लस 1/x का, ठीक है। ऑलवेज x पॉजिटिव के लिए 2 से ऊपर है और ऑलवेज x नेगेटिव के लिए -2 से नीचे है। यही चाहिए था ना, x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -2 एंड x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जब x पॉजिटिव हो और जब x नेगेटिव हो। ये याद रखना है, ठीक है। लिख लो इसे। ठीक है, एक नीचे एक स्टेटमेंट और लिख लो, ये तो ठीक है। एक हेडिंग दो, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, जल्दी दो। इसमें पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, log n base 10, log n to the base 10 is called common logarithm, common logarithm। second, log n to the base e, log n to the base e is called natural logarithm। ठीक है। इसमें एक और, वेयर e इज, इसके नीचे लिख लो, वेयर e इज एन इर्रेशनल नंबर, वेयर e इज एन इर्रेशनल नंबर lying between 2.7 and 2.8, lying between 2.7 and 2.8 and its approximate value is 2.71, ठीक है। अब एक याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में log x मिले, जब भी आपको क्वेश्चन में log x मिले, मतलब कोई बेस मेंशन नहीं है तो उसका बेस क्या ले लेंगे, log x टू द बेस 10। जब भी आपको क्वेश्चन में ln x मिले तो ये नेचुरल लॉग है, ln x मिले तो इसको क्या ले लेंगे, log x टू द बेस e, बस ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में log x मिले तो उसे log x टू द बेस 10 ले लोगे और जब भी आपको ln x मिले तो उसे log x टू द बेस e ले लोगे, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा वगैरह, नंबर ऑफ डिजिट्स वगैरह उसकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, आज वाला लेक्चर डन।